Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are fine. See guys, it's looking good. मैंने खुद करे हैं वो जो 1 वीक वाला और 15 डेज़ वाला होता है ना हमारा एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस, वो करे हैं मैंने खुद अपने लिए। आज थोड़ा सा टाइम निकाल पाई थी तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए अपने नेल्स पे। कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ अब कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरा इनकम टैक्स लॉ का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। वो आज मेरा काफ़ी अच्छा गया, तो मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देती हूँ इसके ऊपर। देखो गाइस, इसमें क्या है कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो दो चीज़ों के ऊपर जनरेट होता है। सबसे पहला आता है हमारा क्या, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल जो सैलरी से हमारी इनकम से कट के आता है, जो भी हम जनरेट करते हैं एनुअली, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज जो आप अपनी कंट्री से लेते हो उसके ऊपर लग जाता है ऑटोमेटिकली। जब आपको वो स्लिप रिसीव होती है ना, तो आप उसमें देखते हो कि इतने इतने % सेंट्रल और स्टेट GST लगा है, ठीक है। तो वो हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके गाइस, फिर इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी, और कि 3 टाइप के और आते हैं बेसिकली टैक्स हमारे। एक आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, क्या होता है? प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या होता है? एंड तीसरा हमारा टैक्स स्लैब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट टैक्स जो होता है हमारा टैक्स होता है वो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का लेवल भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हमारा प्रोपोर्शनेट टैक्स होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो वो बढ़ेगा ना तो वो कम होगा, वो स्थिर रहेगा जिस प्लेस पे भी वो है, ठीक है। टैक्स स्लैब ये होता है कि जितने भी टैक्स स्लैब गाइस हमारा ये होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मतलब लाइक एनुअली 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए के बीच में जो है वो अर्न करते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट 10 to 20% का टैक्स जो है वो लगाएगी, ठीक है। जितना भी आपका बन रहा होगा, बैठ रहा होगा, जितना भी उसे सूटेबल लगेगा, ठीक है। ऐसे मतलब परसेंटेज करते करते जो है वो आपके ऊपर लगेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप 9 से 10 लाख के बीच में कमाते हो तो आपके ऊपर 20 to 30% लगेगा। फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टैक्स स्लैब भी जो है वो यहाँ से बढ़ता जाएगा, टैक्स भी आपका जो है वो उस हिसाब से उस परसेंटेज के ऊपर लगेगा। तो ये हमारा जो था वो बेसिक था, ठीक है। वैसे ये कॉमर्स वालों का टॉपिक है, मतलब कॉमर्स वालों के लिए, बट मेरे हिसाब से ये लॉ में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की फील्ड्स होते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसलिए गाइज मैंने आपको ये वाली नॉलेज जो है वो दे दी। जो बेसिक नॉलेज होती है ना, मैंने आपको सिर्फ वो दी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, लाइक और भी चीज़ें जो इसमें होती हैं जो मैंने पढ़ा या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप चाहते हो कि अगर मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊं थोड़ा बहुत आपको और टॉपिक्स के ऊपर भी, जैसे SSC क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ROR क्या होता है, RNOR क्या होता है, NR क्या होता है, तो मस्ट कमेंट मी, ठीक है। आप मुझसे पूछो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेपरेटली वीडियो बना के भी डाल दूँगी जैसे भी डिमांड रहेगी, ओके। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, वरना बेसिक तो यही होता है टैक्स के बारे में। और इनकम टैक्स आपको पता है क्या होता है कि जो भी आप इनकम अपनी कंट्री में रहकर जनरेट करते हो उसके ऊपर आप लायबल होते हो कि आप हर साल टैक्स जो है वो पे करोगे। आपको मैं ये भी बताऊँ कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, और हमारा इसमें एक और आता है कि जिसमें हम लोग टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं, है ना। और गाइस इसमें हमारा एक चीज़ और है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, और हमारा AY क्या होता है, बेसिकली एनुअल ईयर क्या होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मतलब लाइक हम किस ईयर में कब पे करते हैं, कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है बेसिकली पर्टिकुलरली जिसमें हमको टैक्स पे करना होता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बता देना, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई दिस वीडियो फ्रॉम माई चैनल, ओके गाइस, ठीक है। फिर हम आपको मिलते हैं कल नई चीज़ के साथ। कल मेरा क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी और पैनोलॉजी का पेपर है, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी ब्रीफ नॉलेज जो है वो आपको दे दूँगी, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे नॉलेज शेयर करने की, ठीक है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मुझे पर्सनली भी
वीडियो डाल करके बना सकती हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। मस्ट कमेंट डाउन, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और किसकी क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके गाइस, बाय बाय, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लॉ, बाय। और वेरी सुन हम अपना खुद का एक ऐसे ही मतलब लाइक इसी के अंदर ही मैं अपना इसको थोड़ा और प्रोफेशनल करके इसको लाइक हमारी एक छोटी सी क्यूट सी लॉ की एकेडमी बनाएंगे, लाइक चैनल ही बनाएंगे, मतलब मैं खोल नहीं रही हूँ फिज़िकली, मतलब ऐसे ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। बाय।